ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास भी ऑनर हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसी को भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशुक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ड्रामानुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में रहती है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सरत की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई नहीं जानते हैं। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लेते नीचे ही उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सरब का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाबा पूछते हैं। बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराना शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है ना, ये बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है। वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है, क्योंकि उनके बारे में कोई हिस्ट्री उनको नहीं पता है। इसलिए उनको बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे है, ये सब तुम बच्चे जानते हो। ये सब अनेक नाम है। उनको लिबरेटर भी कहा जाता है। याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे कि मेरे पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को मिलने जा रहे हैं, शिव बाबा को मिलने जा रहे हैं। बाया ब्रह्मा और हमने भी शिव बाबा को अपना बनाया है।
किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ना कहकर जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती है, इसलिए बोलते कब हैं? जब जीव आत्मा शरीर में बैठी। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात कर नहीं सकती। परम धाम में क्या परमात्मा से बात करेंगे? परम धाम में हम आत्माएं भी बिंदु रूप में होंगी, शिव बाबा भी बिंदु रूप में टिका हुआ है। ना उनको शरीर है, मुख है जो वो बोल सके, ना हमें मुख है जो हम बात कर सके। तो बाबा पूछते, क्या आत्मा वहाँ परमात्मा से बात करेगी? परम धाम में भले कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है। ऐसा नहीं बाबा कहेंगे कि जा अब तू जा, तेरी बारी है। वो तो अभी के पुरुषार्थ के आधार पर हम जाके वहाँ सेट हो जाएंगी नंबरवार, और वहाँ से नंबरवार उसी अनुसार ही यहाँ से जाके वहाँ सेट होंगी, और वहाँ से फिर वैसे ही नीचे उतरती आएंगी अपने पुरुषार्थ के आधार पे। वहाँ इशारा भी नहीं होता, बाबा नहीं कहेगा परम धाम में कि तुम जाओ नीचे। ड्रामानुसार आत्मा आपे ही पार्ट बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट, पुराना शरीर छोड़कर नई दुनिया में जाना है। वहां नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो, बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। 9 कला माना 9 नहीं, 0। आत्मा एकदम नीचे आ गई है। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है ना, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। चंद्रमा भी पूरा नहीं मिटता है, जरा सी अमावस्या के दिन जरा सी लकीर रह जाती है जो दिखती भी नहीं है। अमावस्या एकदम अंधेरी रात, और फिर धीरे धीरे वो चढ़ती कला। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब विकारों का दान देकर फिर वापस दिया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं है। हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं ना, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है ना, एकदम तो नहीं छूटता है। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं है, ये भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वो भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को नहीं वर सके।
बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने के लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। अभी जो बाबा ने पहली मुरली चलाई ना 12 अक्टूबर वाली, तो बाबा ने उसमें भी क्या बोला, मैं तो तुम्हें साथ ले चलना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आएंगे ना, कि कहीं पीछे पीछे तो नहीं रह जाएंगे। और पीछे रहने का कारण क्या होगा, हमारा पुरुषार्थ में कहीं भी कमी रह गई, हमने अपने संस्कार स्वभाव नहीं सुधारे, दिव्य गुण नहीं धारण किए, तो जितना जितना जैसा जैसा रह गया दाग धब्बा, तो उतना उतना पीछे चले जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे कस्टम को रोकते हैं ना दूसरे ऐसे उसमें, तो ऐसे ही हमें भी रास्ते में रोका जाएगा, फिर बाबा के साथ नहीं जाने को मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा अपने को पूर्ण तैयार कर लो, कोई भूत नहीं रहना चाहिए। भूत होगा तो रास्ते में रुक जाएंगे, फिर बाबा के साथ में हाथ दे के नहीं जा पाएंगे। कितना स्पष्ट और कितना प्यार से बाबा कह रहे थे ये बात। और बाबा ने कहा बाबा को भी अच्छा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा तुम पीछे रह जाओगे तो, लेकिन बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा उस समय, बाबा को साक्षी हो जाना पड़ेगा। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, बाबा देखते हैं ना, कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वो फिर औरों को क्या निकालेंगे हैं? औरों को तुम कह ही नहीं सकते ना, फिर तुम गुस्सा नहीं करो। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। देवता स्वरूप बनना है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है, सुना? ये नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज पूरी मुरली देखो प्रेम स्वरूप से ही शुरू हुई। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो वो वंडर खाए कि फिर वो भी ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना, हम है राम की संप्रदाय, खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है, इसलिए देर हो रही है बाबा कहते स्थापना के कार्य में। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना सवेरे सोना सवेरे उठना। सवेरे सोना माना जल्दी सोना और जल्दी उठना। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो भी देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर 1-2 को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारे दीदी थे ना, बड़े दीदी जलंधर वाले राज दीदी, तो हम लोग जब नाश्ता कर रहे होते थे, भोजन कर रहे होते थे ना, दीदी चक्कर लगाते थे किचन में। हम 4-5 बहनें इकट्ठे बैठते थे, ऐसा बड़ा ग्रुप था ना ऐसे, तो देखते थे कि कहीं आपस में बात तो नहीं करते हैं, और अगर कहीं बात भी कर रहे हो तो तुरंत अचानक ऐसे आ जाते थे चेकिंग करने, और फिर पूछते थे क्या बातें कर रहे थे, और फिर पूछते थे शिव बाबा याद है, याद दिलाते थे। तो फिर उन्होंने पक्का कराया कि थोड़ी थोड़ी देर में पूछते, बोलो अभी क्या सोच रहे थे, अभी क्या बात कर रहे थे। तो मतलब अटेंशन दिलाते थे कि हम बाबा को याद करें और खुद भी याद करें, दूसरों को भी याद कराएं। तो ये पक्का कराया उन्होंने। तो ये बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे को भी याद कराओ, हाँ, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज राजयोग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उसमें भला क्या शक्ति है। ये नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, ये शक्ति है ना। देखो 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 है ना कितना भोला, और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति से याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है।
भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। दुख धाम से निकलना है, ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा, उन्होंने तो यही पक्का कराया ना, हम सो हम। जो हम है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वही हम है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, हम आत्मा सो कौन? दिव्य आत्मा। मेरी यात्रा जो शुरू हुई, मैं होनहार देव आत्मा, जो देव आत्मा सतयुग में थी वही जन्म मरण के चक्कर में आते आज हम बने, अभी हम फिर से देवता बनेंगे। तो हम सो हम, अपना देवता स्वरूप याद आए, सतयुग का वो राजधानी याद आए। बाकी ऐसा नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय है अमृत वेले। तो पास भी तो ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। 1-2 को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरी बात, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर में जो भूत है उन्हें निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उन्हें उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, स्वभाव आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। अब अनादि में क्या थे? हम शांत स्वरूप आत्माएं परम धाम में, और आदि में प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप सारे जो भी है ना देवता स्वरूप, उस लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। अनादि और आदि संस्कारों को, जब संस्कार की बात आए, स्वभाव का की बात आए तो स्व के प्रति भाव, आत्मिक भाव और सर्व के प्रति भी परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। हाँ, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। देखो, ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के भी थोड़े से महावाक्य हैं, वो भी हम सुनते हैं। मम्मा ने कहा, बदनसीबी और खुश नसीबी। अब ये जो 2 शब्दों का मध्यार्थ किस पर चलता है, ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। मम्मा कहती है ये समझना भी बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर मदार है। वो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा ये बदनसीब और खुश नसीबी होगी। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है।
फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। आप देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं, फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास करके फिर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रहे हैं। आज देखो, साइंस ने कितना तरक्की कर लिया, कितना नई नई इन्वेंशंस, कितने नए नए सुख के साधन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन फिर भी उतना ही दुखी होते जा रहे हैं। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग की पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। दूसरी बात मम्मा ने कही, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। अब बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्मों के पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती हैं। अब ये चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य, जो अभी हम बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर बन जाएंगे। और गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। आज हमने मम्मा और बाबा दोनों के महावाक्य सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा की याद।